स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आजकल स्कूल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरअसल दोनों ही पार्टी के नेता ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके राज्य के स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, किसके राज्य का स्कूल वर्ल्ड क्लास है और किसके राज्य के स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी है। ये जताने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर के पॉलिटिक्स हो रही है। दरअसल हुआ ये है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पिछले दिनों गुजरात के दौरे पर गए हुए थे। दरअसल गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और जब किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव अगर देश में होता है तो हर पार्टी के नेता उस राज्य में जाकर के वहाँ के मुद्दे को देखते हैं कि कौन सा मुद्दा है जो पब्लिक के बीच उठाया जाए। इसी सिलसिले में मनीष सिसोदिया गुजरात के दौरे पर गए हुए थे। चूँकि वो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली में, इसीलिए मनीष सिसोदिया ने गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके में जाकर के वहाँ के कुछ स्कूल का जायज़ा लिया कि वहाँ की पढ़ाई कैसी चल रही है, स्कूल की व्यवस्था कैसी है, स्कूल वर्ल्ड क्लास है या नहीं है। इसी को लेकर के वो गुजरात के दौरे पर गए हुए थे ताकि इस मुद्दे को आने वाले विधानसभा के चुनाव में उठाया जाए। और हुआ भी ऐसा ही। मनीष सिसोदिया ने गुजरात के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इलाके के यानी कि उनके विधानसभा इलाके के कुछ स्कूल का उन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप में ये कहा कि गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है और 27 साल से सत्ता में होने के बावजूद गुजरात के स्कूल की जो व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय है। जबकि इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो स्कूल्स हैं और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जो स्कूल की जो व्यवस्था है उसको विश्व स्तरीय बना करके रखा है और जिसको देखने के लिए दुनिया भर के नेता आते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। तो मनीष सिसोदिया का सीधा सीधा टारगेट गुजरात के शिक्षा मंत्री पर और बीजेपी, वहाँ की जो सरकार है बीजेपी सत्ता में, उस पर था। उनका सिसोदिया ने साफ साफ कहा कि गुजरात की जो स्कूल की व्यवस्था है बहुत ही दयनीय है, छत नहीं है तो कहीं स्कूल में टीचर्स की कमी है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने मनीष सिसोदिया ने गिनवाया। आप खुद सुन लीजिए कि मनीष सिसोदिया ने गुजरात के शिक्षा मंत्री और वहाँ की स्कूल व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ कहा है। इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं गया तो वहाँ के पेरेंट्स ने मुझको बताया, वहाँ कुछ पेरेंट्स भी आ गए, एक सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है और मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरह से गुजरात के जो अभी शिक्षा मंत्री जी हैं जीतू भाई जी, उनके परिवार का एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी है और लोग बड़े आश्चर्य के साथ बता रहे थे कि जीतू भाई के परिवार को सरकारी प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज चलाना अच्छे से आता है, वो बहुत शानदार चल रहा है। सरकारी स्कूल चलाने में फेल है, प्राइवेट स्कूल अपने परिवार का अच्छे से चलाना आता है। तो ये तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने ऐसे आदमी को लगा रखा है। या तो बीजेपी की मंशा नहीं है कि सरकारी स्कूल ठीक हों या उनके मंत्री की योग्यता नहीं है कि वो सरकारी स्कूल को ठीक से चला जाएं। खुद जीतू भाई ने विधानसभा में, गुजरात की विधानसभा में बताया था कि उनके 13,000 स्कूलों में तो कोई कंप्यूटर नहीं है। आप सब ने भी उसको खूब चलाया था, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा था। 700 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक टीचर पढ़ाते हैं। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हालत है एक्चुअली, ये आज जो हमने देखा, ये बात सरकारी स्कूलों की नहीं है, ये हालत सरकारी स्कूलों की नहीं है, देश के भविष्य की है, इन बच्चों के भविष्य की है, उन परिवारों के भविष्य की है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी सारे गुजरात के सारे सरकारी स्कूलों को ऐसा नहीं कर पाई कि वहाँ कम से कम यार मकड़ी के जाले तो ना हो, कम से कम वहाँ पीने का पानी, टॉयलेट की व्यवस्था तो हो जाए, कम से कम वहाँ बच्चा आए तो उसको ये तो ना लगे कि मुझे किसी कबाड़ खाने में पढ़ने जाना है, ऐसा तो ना लगे। कम से कम इतने तो सारे सरकारी स्कूलों को 27 साल में कर। मनीष सिसोदिया ने गुजरात के शिक्षा मंत्री के ऊपर साफ साफ सवाल उठा दिए। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि उनके परिवार के प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर पढ़ाई जो है, वहां का जो एजुकेशन है वो बहुत ही बेहतर है और उन्होंने ये भी कहा कि एक शिक्षा मंत्री अपने परिवार का जो प्राइवेट स्कूल है उसको अच्छे से संचालित कर सकता है, जबकि जो सरकारी स्कूल है वो राज्य के शिक्षा मंत्री है, लेकिन सरकारी स्कूल की व्यवस्था इतनी दयनीय है कि वहाँ पढ़ने वाले छात्र जो है उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो दरअसल देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया है कि
आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है चुनाव लड़ने के लिए, अभी वो 5 स्टेट में चुनाव लड़ी थी और 5 स्टेट में जब चुनाव लड़ी थी तो आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो शिक्षा व्यवस्था है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई भी पार्टी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आगे आती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो चाहे वो कॉलेज की पढ़ाई हो, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और मुफ्त में मिलनी चाहिए। लेकिन इसके तरफ कोई भी पार्टी भी हो, किसी भी पार्टी के नेता या फिर कोई भी पार्टी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन खैर चलिए, बहुत देर से ही सही स्कूल को लेकर के पॉलिटिक्स हुई है तो इस पर बात करना भी बहुत जायज़ बनता है। अब यहाँ पर क्या है कि मनीष सिसोदिया का टारगेट है कि किसी तरह से इस मुद्दे को भुनाया जाए और इसीलिए वो गुजरात के दौरे पे उन्होंने टारगेट किया भी गुजरात के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, उसकी बदहाली को लेकर के। इसके साथ साथ वो ऐसा ही वो हिमाचल प्रदेश में भी वो कर चुके हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के वो टारगेट जरूर करेंगे। अब सवाल ये है कि जैसे ही मनीष सिसोदिया गुजरात में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की बात कर रहे थे, जब गुजरात में स्कूल के दौरे वो कर रहे थे, इसी समय दिल्ली में जो बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी के नेता हैं वो दिल्ली की जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जाकर के उन्होंने दौरा किया और वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो पब्लिक डोमेन में उन्होंने रखा। बीजेपी के जो नेता हैं और बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया पे सीधा सीधा आरोप लगाते हुए ये कहा, वो हमेशा से इस तरह के आरोप लगाते हुए रहते हैं और इस बार भी उन्होंने ये आरोप लगाया कि एक शिक्षा मंत्री या फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी ये कहती है दूसरे स्टेट में जा कर के कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है, जबकि दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। 4-5 स्कूल को वर्ल्ड क्लास बना देने से पूरी दिल्ली की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि दिल्ली में बहुत सारे सरकारी स्कूल है और स्कूल्स की स्थिति जो है, उनके जो दयनीय हालत है वो बहुत अच्छे नहीं है। सिर्फ 5 या 6 स्कूल ऐसे हैं जिनको उन्होंने हाई लेवल का बना दिया है, विश्व स्तरीय बना दिया है। और इसी की बात जहाँ भी चुनाव होते हैं, जिस भी स्टेट में चुनाव होते हैं, जहाँ भी वो चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं वहाँ जा कर के इनकी बड़ाई करते हैं, जबकि पूरे स्कूल की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है। आप खुद पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, आप खुद देख लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है स्कूल की व्यवस्था को लेकर के, और वो एक स्कूल के दौरे पे गए थे, उसको आप देखिए। पहले मीना जी वो बता रहे हैं कि 1980 में बिल्डिंग बनी और आज भी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये आपको मैं तीसरी बिल्डिंग दिखा रहा हूँ और अभी वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि बिल्डिंग पूरी क्रैक हो चुकी है, उसको डेंजर घोषित कर दिया है। मगर यहाँ पे कहाँ पे सर क्रैक कहाँ पर है? ये आपको दिखाता हूँ, पूरी बिल्डिंग क्रैक आ गई है। ये देखिए छत इसकी देखिए क्या हालत है, ये देखिए बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ये देखिए बिल्डिंग में पूरा क्रैक है, बिल्डिंग में पूरा क्रैक आ गया। तो ये हमारे यहाँ के वाइस प्रिंसिपल है मीना जी। तो बच्चे अभी भी नीचे क्लास में पढ़ते हैं, बच्चे अभी भी नीचे क्लास में पढ़ रहे हैं। बिल्डिंग में क्रैक है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, मगर ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है। मैंने सर अभी फरवरी में ही अभी मेरा ज्वाइन किया, मैंने मार्च को ऑर्डर हुआ था। मैडम बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, अब इस क्लास में अभी नहीं आ रहे। ये नर्सरी बिल्डिंग तो क्रैक है ऊपर से, आपको लगता नहीं गिर सकती है? हाँ, तो बिल्डिंग कभी गिर सकती है, आपको लगता नहीं है? तो ये तो अपना डेंजरस है ना बच्चों के लिए यहाँ पर। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाए हैं, क्योंकि वो पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं और उन्होंने भी कई स्कूल का दौरा किया था और उसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री पर ये सवाल उठाया, दिल्ली सरकार पर ये सवाल उठाया कि सबसे पहले दिल्ली की सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को अपने राज्य में, यानी कि दिल्ली में जो शिक्षा की व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक करे, उसके बाद
वो किसी भी स्टेट में जाकर के वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक चीज़ और बीजेपी के सपोर्ट में हो गया। अब वो सपोर्ट में क्या हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके जो मुखिया हैं उन्होंने भी एक आरोप लगाया है दिल्ली की सरकार पर, और इसको लेकर के बीजेपी मुखर हो गई है आम आदमी पार्टी पर। NCPCR का ये कहना है कि दिल्ली में 1000 से ऊपर स्कूल्स हैं, जिनमें सिर्फ 200 कुछ स्कूल्स हैं, यानी कि 203 स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल हैं, बाकी जो स्कूल्स हैं वहां पर प्रिंसिपल नहीं है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इनके जो मुखिया हैं प्रियंक कानूनगो, उनका ये कहना है कि किसी भी स्कूल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है, और सिर्फ 203 स्कूल ऐसे हैं दिल्ली में जिनमें प्रिंसिपल हैं, और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर अध्यापकों की कमी है। तो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी अपने राज्य के स्कूल की व्यवस्था को ठीक करे, तंदुरुस्त करे, और जो शिक्षक नहीं है उस शिक्षक की नियुक्ति करे और प्रधानाचार्य की नियुक्ति करे। इसके बाद जो है किसी स्टेट में जाकर के और उसके खिलाफ बोलने की बात करें। इसके साथ साथ NCPCR के जो मुखिया हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी से, यानी कि दिल्ली की सरकार से, उन्होंने रिपोर्ट भी मांग लिया है कि आपको इस बारे में सफाई देनी। यहाँ पर दिक्कत ये है कि आम आदमी पार्टी को अब आने वाले जितने भी राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन सभी राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। और उसके पीछे का कारण ये है कि आम आदमी पार्टी 2 बार दिल्ली में सत्ता में आ चुकी है। पहली बार भी भारी बहुमत से जीती और दूसरी बार भी सत्ता में आई भारी बहुमत से। इसके बाद अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसमें से पंजाब में उनको अप्रत्याशित जीत मिली। और जब पंजाब में उनको अप्रत्याशित जीत मिली तो इस जीत से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गदगद है, और उनको ये लगता है कि यही सही मौका है कि वो आने वाले जितने भी विधानसभा के चुनाव है उन सभी विधानसभा में हाथ आजमाना चाहिए। और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, और इसके साथ साथ वो हिमाचल प्रदेश का भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी जो इस साल के अंत में होने हैं। तो आम आदमी पार्टी का ये टारगेट है कि अपनी पार्टी का विस्तार किया जाए, और इसीलिए वो ऐसे मुद्दे को चुनती है जिस मुद्दे के सहारे वो आगे बढ़ेगी। आपको पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो शिक्षा हैं, फ्री बिजली की बात हो रही है, फ्री पानी की बात हो रही है, ये सारे उनके मुद्दे हैं, और इसी मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो अब आम आदमी पार्टी का टारगेट गुजरात और हिमाचल प्रदेश है। अब देखना है कि शिक्षा को लेकर के आम आदमी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इसको लेकर के बाकी जो राज्य है वहाँ जिस भी पार्टी की सरकार है उस पार्टी के मुखिया क्या कर रही है और क्या करेगी, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बन रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है, और आप इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर इसे इनबॉक्स करें और मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद।